जब हौसला रख लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला रख लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर क्यों देखते हो कद आसमान का। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुरु टेहंगुरी और अब हमारे पास आखिरी महीना बचा है टर्म 2 से पहले। और मैं आपको यार एक टॉपर का सीक्रेट बता देता हूं जो वो कभी नहीं बताते। एक टॉपर आखिरी महीने में ही बनता है। हम सब पूरे साल गलती कर रहे होते हैं बहुत सारी, लेकिन एक जो टॉपर होता है वो आखिरी महीने में अपनी पूरी गलतियों से सीखकर बिल्कुल जी जान से मेहनत में लग जाता है और वही चीज़ उसे टॉपर बना देती है। जब मैं 12th में था तो एक महीने पहले मुझे लगता था भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, 70-80% आ जाएंगे, क्योंकि बहुत डर लगता था अंदर से, ये भी बचा है वो भी बचा है, प्री बोर्ड अच्छे नहीं गए, इतनी गलती हो गई। लेकिन मैंने आखिरी महीने में अच्छे से बहुत मेहनत करी और रिजल्ट आप सबके सामने है। 95.6% मैंने स्कोर किए थे, आप सबको पता है। तो आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। भूल जाइए पास्ट में क्या हुआ, इस वीडियो को फॉलो करिए। सबसे पहले 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देने वाला हूं। अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं, तो बिल्कुल इन 5 टिप्स को फॉलो करिएगा। उसके बाद टाइम टेबल रिलेटेड मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि अब आखिरी महीने में हमारा टाइम टेबल कैसे चल रहा होगा। और उसके बाद आखिरी में रिवीजन टिप्स दे रहा हूँ कि अब हम आखिरी में रिवीजन कैसे कर रहे होंगे। तो सीधा वीडियो को चालू करते हैं। मुझे नहीं पता कितनी बड़ी कितनी छोटी ये वीडियो बनने वाली है, लेकिन याद रखिए अधूरा ज्ञान विनाश का कारण होता है। तो वीडियो आपको पूरी देखना है, तो सीधा चालू करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप आ जाती है। हमें सबको मालूम है भाई आखिरी में हमें 6-6, 7-7 घंटे पढ़ना होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना होता है, तब जाके हम अच्छा स्कोर कर पाते हैं। और इस बार जब टाइम कम मिला है तो ज़्यादा पढ़ाई करना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे समय में याद रखिए, हमको ये सब तो बता देते हैं कि बहुत पढ़ना है, लेकिन एक चीज़ सब मिस कर देते हैं, वो है भाई सही टाइम सिलेक्ट करना। देखिए, अगर आपके स्कूल चल रहे हैं या आप कोचिंग जाते हैं, जो भी आप काम करते हैं, सबसे पहले बैठकर देखिए कि 24 घंटे में मेरे पास सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम बचता है। उस टाइम को आप डिवाइड कर दीजिए अलग अलग स्लॉट्स में। जैसे जब मैं स्कूल जाना बंद कर दिया था, उस समय मुझे ऐसा लगा है कि जब मैं सुबह उठता हूँ ना, उसके बाद मुझे पढ़ाई का एकदम से मन रहता है, मेरी एनर्जी एकदम हाई रहती है। मैं उठता था और 1 घंटे बाद पढ़ने बैठ जाता था। फिर पढ़ाई करने के बाद खाना पीना खाया, रेस्ट किया, फिर पढ़ने बैठ जाता था। मुझे लगता था 6-7 बजे एकदम से फिर मुझे एनर्जी आती है, मैं पढ़ने बैठ जाता था। तो देखिए आपके पास दिन भर में फ्री टाइम कब है सेल्फ स्टडी के लिए, और उसको डिवाइड कर दीजिए। एक बार में ज़्यादा समय के लिए पढ़ने मत बैठिए, नहीं तो आप थक जाएंगे। बीच में ब्रेक ज़रूर लीजिए, लेकिन टाइम फिक्स कर दीजिए। बैठने का टाइम तो फिक्स कर ही दीजिए कि जैसे एग्जाम्पल के लिए 4 बजे मुझे पढ़ने बैठना है, मतलब बैठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कई बार वो 4, 4:30 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन माइंड में क्लियर होना चाहिए कि दिन में मुझे भाई इतने इतने समय पर इतने इतने स्लॉट्स में पढ़ने बैठना है। अभी अगर आप स्कूल वगैरह नहीं जा रहे हैं तो मैं बोलूँगा दिन में कम से कम 3 बार पढ़ने ज़रूर बैठिए। 3 बार आप बैठते हैं, बहुत टाइम बीच में हमें मिल जाता है। तो पहला आता है कि भाई टाइम के स्लॉट्स फिक्स करना है अपनी खुद की एनर्जी और फ्री टाइम को देखते हुए। इसके बाद दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप आती है कि भाई मोर टाइम टू द टॉपिक यू ऑलरेडी नो, या फिर मोर टाइम टू द टॉपिक विच आर इजी टू लर्न। उन टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम दीजिए, उन चैप्टर्स को, उन सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दीजिए जो लर्न करने में बहुत ईजी हैं या फिर आपसे पहले से बनते हैं। इसको समझिए। आखिरी महीने में ना हमें ग्रेजुअल चेंज अब लेना पड़ेगा। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी आप में से बहुत बच्चे होंगे जिनका सिलेबस बचा होगा, सिलेबस निपटाते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे दिन कम होंगे, अब हमारा फोकस जो बचा है उससे हटकर जो हमें पहले से आता है उसमें जाने लगेगा। ये गलती कभी मत करिएगा भाई कि ये तो मुझसे बनता है, कौन रिवीजन करे, जो नहीं बनता है वो कर लेता हूँ आखिरी दिनों में। फिर क्या होगा, बोर्ड एग्जाम में जो बन रहा था हल्का फुल्का वो भी नहीं बनेगा, और जो करा नहीं था वो तो क्या ही बनेगा। हम ना घर के रह जाएंगे ना घाट के। तो आखिरी समय में भाई जो टॉपिक्स आपको आसान लगते हैं, जो सब्जेक्ट्स अभी आपको इजी लग रहे हैं, उन पर मेन फोकस करिएगा। हर सब्जेक्ट में जो टॉपिक इजी है, जो चैप्टर इजी है, पूरी जान उन पर लगाइएगा। वो चीज़ आपसे पहले से बन रही थी, उसका और आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो मार्क्स नहीं कट सकते। तो याद रखिएगा उन चीज़ों पर हमें ज़्यादा टाइम देना है जो हमें ईजी लगती है या हमसे पहले से बनती है। अभी आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन जब 15-10 दिन बच रहे होंगे तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। इसके बाद 3rd नंबर पर आता है, हर चीज़ को क्विक वे में करिए, साथ ही साथ फ्यूचर को ईजी बनाइए। इससे मेरा मतलब है यार ये चैप्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि बन जाएगा, अब मैं फिर से पूरा पढूं। क्यों पढ़ना है आपको, हमारे टेलीग्राम से नोट्स डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, कम समय में सब हो जाएगा। यार ये चैप्टर कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, फंसना पक्का है, सीरीज आप कर लीजिए। यार ये न्यूमेरिकल मैं फिर से करके देखूं, अरे मैंने पहले नोट्स बनाए थे वो पढ़ लेता हूं, अरे मैंने ट्रिक्स लिखी हुई थी उनको पढ़ लेता हूं। मतलब आप देखिए कि उस काम को करने का सबसे ईजी वे और सबसे अच्छा वे क्या है। मैं अपने चैनल का नाम यहाँ इसलिए लिया, बाकी मैं किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि भाई मुझे कोई हक भी नहीं है। मैं अपनी गारंटी लेता हूँ, इसलिए अपनी चीज़ें बोलता हूँ। तो सिंपल सी चीज़ यही है भाई कि जो भी चीज़ आपके काम को आसान बनाती है और वो एक अच्छी चीज़ है, उसको फॉलो ज़रूर कीजिए। एग्जाम्पल यही आ जाते हैं,
नोट्स बनाए हुए हैं तो फिर से पूरा एनसीईआरटी रीड करने का जरूरत नहीं, आप नोट्स फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो नोट्स अच्छे होना चाहिए। तो ये आता है कि चीज़ों को हमने क्विक वे में कर लिया। फ्यूचर को ईजी कैसे बनाना है, बहुत बच्चे होंगे भाई जिनके सभी नोट्स नहीं होंगे, हो सकता है उस सब्जेक्ट के नोट्स हमने भी प्रोवाइड नहीं किए होंगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, रिसोर्सेस नहीं होंगी। फ्यूचर इजी बनाइए। अभी कोई न्यूमेरिकल आप कर रहे हैं, आपसे बहुत अच्छे से बनने लगा, अगर आपने उसकी कोई ट्रिक बनाई है उसको कॉपी में लिख लीजिए, कोई एक एग्जाम्पल कॉपी में लिख लीजिए, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं बुक हाईलाइट करिए कि बाद में जब एग्जाम के समय मुझे रिवीजन करना होगा तो फिर से सब कुछ मुझे नहीं करना होगा, मैंने उसको पहले से ही शॉर्ट में करके रख लिया है, तो हम अपने फ्यूचर को भी इजी बना रहे होंगे। फिर इसके बाद 4th नंबर पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक सिंपल सा लॉजिक है भाई, 2022 पहला तो बोर्ड एग्जाम का साल नहीं है, बोर्ड एग्जाम सालों से चल रहे हैं। एक चैप्टर से जितने क्वेश्चन बन सकते थे भाई, उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पहले ही आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं तो भाई एक प्रकार से आप बोर्ड का एग्जाम ही कर रहे हैं, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, आंसर राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं उतने ज्यादा करिए। और प्रमोशन नहीं, फैक्ट बोल रहा हूं, अगर फंसना पक्का है सीरीज आपके सब्जेक्ट की आ रही है उसको देख लीजिएगा, अगर उसको आप नहीं देख रहे हैं तो आज के समय में क्राइम से कोई कम नहीं है। तो ये मैं बोलना चाहता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए जितने ज्यादा कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत मदद करते हैं, मुझे भी उनने बहुत मदद करी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाता है यार। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं ना तो चैप्टर का रिवीजन कुछ इस तरीके से हो जाता है कि बोर्ड एग्जाम में अगर वैसे ही कुछ क्वेश्चन आ गया तो आंसर फ्रेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करिएगा। इसके बाद 5th और आखिरी टिप पर आता हूं। देखिए मैं 10-20 टिप्स आपको नहीं दे रहा हूं, अगर मैं अपनी लाइफ की बात करता हूं, बहुत बार हुआ है मेरा बहुत कम स्कोर भी आया है, बहुत बार हुआ है कि मैंने बहुत ज्यादा भी स्कोर किया है। तो मुझे सब पता है यार कि स्टूडेंट्स कहां पर गलती कर देते हैं और जो टॉपर है वो कहां पर कुछ सही कर देते हैं। तो 5वीं आखिरी टिप आती है, डोंट बी अ फूल। इसके बहुत सारे मीनिंग है लेकिन आप समझ जाएंगे। आखिरी समय में ना कुछ लोग हमारे साथ गलत कर रहे होते हैं, यार चलना यार पार्टी करते हैं बाद में पढ़ लेना, अरे चैप्टर पढ़ रहे हो ये लो ये 4-5 नोट्स के पेजेस पढ़ लो सब हो जाएगा, अरे यार स्कूल नहीं जा रहे, अब मैम ने बोला था कि आज कोई टेस्ट है, टेस्ट वेस्ट हमें नहीं देना। मतलब वो आपको ऐसी चीजें बोल रहे होंगे जो आपको बाद में प्रॉब्लम दे सकती हैं। साथ ही साथ हमारा माइंड, और मैं सिर्फ लिविंग थिंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका मोबाइल भी आपको आवाज देगा, यार भाई आना यार रील पलटा लेना यार, अरे आओ ना यार यूट्यूब पे देखो कितनी फनी वीडियो है देखने को मिल रही है। कोई भी ऐसी चीज है जो इस समय आपका फोकस मिटा रही है उसको प्यार से बाय बाय बोल दीजिए। ये आखिरी समय जब हमें फूल नहीं होना है, गधों के साथ गधा नहीं बनना है। और यहाँ गधा से मेरा मीनिंग कोई लिविंग थिंग को नहीं मैं बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसी चीज जो मेन वक्त पर आलसी कर देती है, कोई भी ऐसी चीज जो मेन वक्त पर आपको फोकस हटा देती है। तो वो कोई लोग भी हो सकते हैं, वो आपका मोबाइल डिवाइस वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज बिल्कुल याद रखिएगा। अब इसके बाद भाई ये हमारी टिप्स हो गई, अब टाइम टेबल की बात करते हैं, फिर आखिरी में रिविजन की बात करेंगे। देखिए भाई ये लास्ट मंथ हमारे पास है, हर एक बच्चा अलग अलग सिचुएशन में, किसी का पूरा सिलेबस हो चुका होगा, किसी का बहुत बचा होगा, किसी का थोड़ा सा बचा होगा, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा अंदर से कि मुझसे बनेगा कि नहीं बनेगा, बहुत चीजें हो रही होंगी। तो मैं आपको एक वे बता देता हूं, इसको देखकर आप टाइम टेबल बनाइएगा, सब आसान हो जाएगा। सबसे पहले आराम से बैठिए, रिलैक्स हो जाइए, एक गिलास पानी पीजिए और खुद से बोलिए कि भाई इस समय सिचुएशन क्या है मेरी, मैं किस सिचुएशन में हूं। लिखिए, अच्छे कॉपी में लिखने की आदत डालिए। अच्छा मेरे इतने चैप्टर बचे हुए हैं, ये चैप्टर मेरे अच्छे से हो गए, ये सब्जेक्ट मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, ये इजी लग रहा है, पूरी चीजें लिख लीजिए। इसके बाद आपके सामने दो चीजें आ जाएंगी, एक जो आपका हो चुका है और एक जो आपका बचा हुआ है। तो जो हो चुका है उसमें तो डरने की कोई बात नहीं, प्रिपरेशन लीव के लिए हम वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, बिंदास चीजें बताएंगे, आपका सब हो जाएगा। अब जो चीजें बची हैं उनके लिए हमको क्या करना है, जितने भी दिन बचे ना उनमें डिवाइड कर दीजिए कि भाई मेरे पास इतने दिन बचे हैं, इतना मेरा सिलेबस बचा है, मैं कैसे क्या इसको इतने दिनों में कर रहा हूँ। ये डिवाइड आपको करना होगा क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग है। एग्जाम्पल बस यही दे सकता हूँ कि आपका एक चैप्टर बचा है और 2 दिन बचे हुए हैं, तो हम एक दिन में आधा चैप्टर कर रहे होंगे। ऐसी पूरी चीजें देख लीजिए। अगर आपको लगता है यार मुझे तो बहुत सारा सिलेबस बचा है, तो दिन में ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है, एक दिन में आपको एक सब्जेक्ट से ज्यादा सब्जेक्ट करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है सब कुछ हो चुका है, एक सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है, उसको डेली करिए। अगर आपको लगता है भाई मेरा सिलेबस हो गया लेकिन आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, टॉपर्स आंसर शीट देखिए, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो ये देखिए और चीजों को डिवाइड कर दीजिए और छोटे छोटे गोल बनाइए। एक महीने में पूरा सिलेबस निपटाना बड़ा गोल लगता है, लेकिन एक दिन में एक चैप्टर निपटाना थोड़ा सा छोटा हो जाता है। इसलिए अपने बड़े गोल को डिवाइड कर दीजिए छोटे छोटे पार्ट्स में और उसको पूरा करने में लग जाइए। ये करिए, आपका टाइम टेबल बन जाएगा। और 5 टिप्स जो दिए उनको फॉलो करेंगे तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी भी आप साथ में फॉलो कर रहे होंगे। इसके बाद रिवीजन की बात करते हैं। तो रिवीजन का एक बहुत सिंपल प्रोसेस है, याद कर लीजिए। चैप्टर आपका हो चुका है, अब सिंपल सा तरीका आता है कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस नोट्स कर रहा हूँ। अगर हमने आपको दिए हुए तो आंख बंद करके आपको करना है, नहीं दिए तो इंटरनेट पर अवेलेबल है चीजें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करेंगे,
नोट्स आप करेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि इन दोनों को करते समय कोई चीज़ मुझसे नहीं बन रही है, तो वो आपकी एनसीईआरटी में जहां भी दी है उसको पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी के अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपको सब्जेक्ट में रिफ्रेशर चलती है तो वहां रिफ्रेशर में चले जाइएगा, लेकिन बाकी सब में एनसीईआरटी चलती है तो उसी में रुकिएगा। मतलब जैसे आपने प्रीवियस के क्वेश्चन पढ़ा, आपने टॉपिक का आंसर याद नहीं आ रहा है, तुरंत उस चैप्टर के उस टॉपिक में जाइए, उस टॉपिक को फिर से पढ़ लीजिए। तो इससे क्या होगा भाई, वो टॉपिक भी बन जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर रहे होंगे, आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो रहा होगा, आंसर फ्रेमिंग भी हो रहा होगा, और इनडायरेक्ट वे में रिवीजन भी हो रहा होगा। अगर आपने ये कर लिया कि पहले मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, जो नहीं बन रहा है उसको रिवाइज कर रहा हूं, वापस से क्वेश्चन में आ रहा हूं, कोई नहीं रोक सकता आपको टॉपर बनने से। सिंपल सी ट्रिक आती है, इधर इधर सुनने की जरूरत नहीं है कि ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है। सिंपल सी चीजें होती हैं, इनको फॉलो करिए। तो ये हमारा इस वीडियो में आ जाता है, टिप्स वगैरह सब मैंने आपको दे दिया है। अभी भी कोई डाउट बचता है, कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। साथ ही साथ टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कीजिए। डिस्कॉर्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल पेपर मिल रहे हैं, वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में डाल दूंगा। बाकी इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। ऊपर भी वही वाली वीडियो डाल रहा हूँ फ्री सैंपल पेपर वाली, उसको भी देखना मत भूलिएगा। साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगरिया, बाय बाय।